अल्लाहु तबारका व तआला फी शान अज़मति हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे तिबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ता दकश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरियम नारे या गौसे आज़म मी जन्म दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी जन्म। हजरात, आज की ये मुबारक बद गाजी कॉन्फ्रेंस एक हिंदुस्तान के अजीम शान अल्लाह वाले की याद में मुनाकिद की गई। हजरत सैयदुना सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक शहदाई, एक आशिक तने तनहा अपने महबूब की मोहब्बत में इतना खर्च करके आप हजरात को ये मौका और ये सआदत मंदी कह लीजिए, आपके लिए फिरोज बख्ती, हम सब के लिए यकसा फिरोज बख्ती है कि हम इस महफिले नूर में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र में यहाँ पर बैठने की सआदत हासिल कर रहे हैं। और जैसा अभी मैंने बताया, शायद आपकी समझ में ना आया, लेकिन एक उसको खुशी मैसर आई तो उसने एक इसी तरह से महफिले नूर को मुनाकिद किया। तकरीर तो मुझे अलग बात पर जो चंद बातें आपको बताना थी वो अलग थी, लेकिन अब मैं आप हजरात के सामने आपके जहनों को करीब करने के लिए और आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नबी का जिक्र सुनने के लिए बादशाहों ने कुर्सियों को छोड़ा है। उसकी दलील मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इनकी मोहब्बत है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब इस दुनिया को के इंसानों के दिलों, इंसानों से इंसानियत रुखसत हो चुकी थी, जब बेवाओं की, लड़कियों की, छोटी छोटी बच्चियों की चीखें, जब तमाम जमाने के अंदर हाहाकार मचा हुआ था, गरीब की चीखें, यतीम की चीखें, बेबसो मजबूर लोगों की चीखें थी, और एक ही अर्ज करते थे, मौला अब जालिमों का जुल्म बर्दाश्त नहीं होता है, कब तक आखिर लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जाता रहेगा। कमजोर अर्ज करता था, मौला कब तक मुझ पर जुल्म किया जाएगा। मजदूर अर्ज करता था, मौला कब तक मुझ पर जुल्म ज्यादतियों के ये पहाड़ तोड़े जाएंगे। तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 12 रबीउन नूर को इस सफ़हे गीती पे अपने महबूब को इस दुनिया में लिबास बशरियत में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा, और इस दुनिया के अंदर एक बहार आई, इस दुनिया में नूर आया, ये दुनिया रोशन और मुनव्वर हुई, और जनाबे वाला इंसानों के दिलों में इंसानियत के रूह को फूका मोहसिने कायनात ने तमाम लोगों के एक जो इंसान हैवानियत का लबादा ओढ़ चुका था उसको इंसानियत का पैराहन पहनाया मुस्तफा ने। जब इस दुनिया के अंदर हाहाकार मचा हुआ था तब लोगों को इंसाफ दिलाया मुस्तफा ने। यतीमों के मावा, गरीबों के मलजा बन करके जब इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो ये दुनिया के अंदर अब रोशनी ही रोशनी है, उजाला ही उजाला है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का शजर इस दुनिया में लगाया। अभी इसी शजर इस्लाम को हरा भरा करते हैं सैयदना सिद्दीक अकबर, और सैयदना सिद्दीक अकबर के बाद में सैयदना उमर फारूक आजम, सैयदना उमर फारूक आजम के बाद में सैयदना उस्मान गनी, सैयदना उस्मान गनी के बाद में सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन। ये नबी के सहाबा है, अपनी जान की कुर्बानी पेश करते हैं, अपने माल को कुर्बान करते हैं हजरात मोहतरम, लेकिन इस शजर इस्लाम को कभी सूखने नहीं देते हैं। इसी के साथ साथ जनाब वाला आगे
चलिए सैयदना इमाम हसन, सैयदना अमीर मुआविया, और आगे चलिए सैयदना इमाम पाक ने जब यजीद जैसे लानती ने इस दुनिया के अंदर इस्लाम के चेहरे को बिगाड़ने की कोशिश की थी, तो मेरे आका का नवासा, मुस्तफा जाने रहमत का नवासा, हजरत मौलाए कायनात का शहजादा, खातून जन्नत का जिगर पारा, अपने जनाबे वाला अपने असहाब को लेकर के मैदान करबला में मटर भूनती हुई रेत में उस तपते हुए सहरा में आकर के 22,000 के लश्कर जर्रार के सामने सीना सपर हो गया। किस लिए? चाहते तो कुर्सी मिल जाती, चाहते दौलत मिल जाती, चाहते तो सब कुछ मिल जाता, लेकिन कुरान की हिफाजत के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए, मिंबर और मुसल्ले की हिफाजत के लिए नबी का नवासा मैदान करबला में 3 दिन तक भूखा प्यासा अपनी औलाद को कुर्बान करता है, अपने माल को कुर्बान करता है, हत्ता के अपनी जान को कुर्बान कर देता है, लेकिन शजर इस्लाम को अपने लहू से सैराब करके सारी दुनिया को एक पैगाम देता है कि दुनिया के लोगों, अगर जान देना पड़े तो दे देना, माल देना पड़े दे देना, इज्जत देना पड़े दे देना, कोई भी कुर्बानी हो दे देना, लेकिन इस्लाम के चेहरे को कभी मस्त ना होने। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, निवासे रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और आगे चलो, हजरात अल्लाह के ये नेक बंदे आते रहे, इस्लाम को सैराब करते, इस्लाम के शजर को सैराब करते रहे, यके बाद दीगरे। इसी तरह से इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर ख्वाजा खाजगान, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ लाते हैं। बहुत से बादशाहों ने कोशिश की, बहुत से लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई जनाबे वाला यहाँ पर आ ना सका। लेकिन जैसे ही नबी के घर का वो महकता हुआ फूल, इसकी खुशबू इस हिंदुस्तान पर पड़ती है, मेरा ख्वाजा इस हिंदुस्तान में आता है, तो हजरात मोहतरम इस हिंदुस्तान के अंदर जनाब इस्लाम की रूह फूंक देता है। और आगे चले, इसी हिंदुस्तान के अंदर जनाबे वाला अपनी सल्तनत को तर्क करके जनाब इस खिचौचा के अंदर मखदूम समना तशरीफ लाते हैं। समनान की सरजमीन को छोड़ा, समनान के तख्त को छोड़ा, लेकिन यहाँ आकर के इस्लाम की दावत को आम किया है। और आगे चलो हजरात मोहतरम, इसी तरह से नबी के शहजादों में, नबी के शहदाइयों में, नबी के गुलामों में एक गुलाम ऐसा भी था जो चला हजरात मोहतरम संबल की सरजमीन से होता हुआ हमारे करीब में मुरादाबाद, मुरादाबाद के करीब में अब डिस्ट्रिक्ट हुआ है संबल, संबल की सरजमीन से होता हुआ बहराइच की सरजमीन पर आया। ये कोई और नहीं है, ए बहराइच के लोगों, ए नानपारा के लोगों, अपनी किस्मतों पर नाज करो। अल्लाह का ऐसा महबूब बंदा तुम्हारी धरती पे आया है जिसने संभल से लेकर के बहराइच तक अपनी जान की परवाह किए बगैर इस बहराइच में इस्लाम के शजर को ऐसा सैराब किया, ऐसा सैराब किया कि तमाम शहदाए इस्लाम को मुस्तफा के इश्क का, मुस्तफा के इश्क का जाम पिला दिया। और वो इश्क है जो आज नानपारा और बहराइच पूरे मुल्क हिंद के अंदर नजर आता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सैयदना सालार मसूद गाजी है, लड़ गए बिड़ गए जालिम के सामने, लेकिन जुल्म को टक्कर दी और जुल्म का खात्मा किया और इंसाफ पर सर चढ़ करके बोला, ये सुल्तान जनाबे वाला सुल्तान है अपने वक्त के, ये उसी नबी के गुलामों में से एक गुलाम है। आओ हजरात, अब मैं जो अर्ज कर रहा था, अगर अब भी कुर्सी नहीं छूटेगी तो कब छूटेगी, जरा सुनो। एक वक्त का बादशाह है, उसको खुशी मिली तो उसने इसी तरह की महफिल सजाई, नबी के जिक्र की महफिल, उलमा को दावत दी, जिस तरह से आज इस मिंबर पर ये उलमा इकराम का नूरानी काफिला मौजूद है। मिंबर सजा दिया गया, एक बड़ी खूबसूरत कुर्सी बनाई गई। ये कुर्सी किसके लिए है? ये कुर्सी किसी खास मेहमान के लिए होगी। जिस तरह से आप लोग बैठे हैं आ जाइए, इधर आके बैठिए, इधर इधर आ जाए सामने को, इधर इधर सामने को आ जाइए। और ये बीच में तो कुर्सी हटा दो, एक भाई खड़ा होकर के बिल्कुल माहौल बना लो।
और चैनल वाले अगर एक साइड में लगा लेते तो बड़ा अच्छा होता। पीछे लगाते चले ही नहीं जाइए, तो मत इससे बढ़िया लगाइए कुछ यार, है ही इसकी नहीं। क्या जरूरत है ये भैया? मसला के आला हजरत वाले हैं, सब लोग आला हजरत के शहदाई हैं, लगाते ही नहीं तो बहुत अच्छा। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। इसी तरह से एक माहौल बना लो। आपको वो खतीब को सुनना है जिसकी खिताबत पूरे हिंदुस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह लोग बड़ी दूर दूर से आकर के समाअत करते हैं। और मैं आपको यही बता रहा हूँ, आप नीचे बैठेंगे ना, नीचे जब आप यहाँ बैठेंगे इस कालीन पर, तो जरा सुनो तो सही, एक बहुत खूबसूरत कुर्सी जी जी मिंबर पर रखी गई कि ये किसके लिए है। मजमे वाले हैरत में है कि ये किसके लिए है। कोई खास मेहमान होगा, कोई खास मेहमान होगा। वो वक्त भी आया, मजमा लगा हुआ है, लोग बैठे हुए हैं। उस वक्त का बादशाह बड़ी शान के साथ, अपनी शाने बादशाहत के साथ में, पूरे लाओ लश्कर के साथ में, अपने शहदाइयों के साथ में, वजीरों के साथ में आ गया। लोगों की निगाहें पीछे मुड़ी, देखा कि अब इस कुर्सी पे बैठने वाला आ गया। वक्त का बादशाह है, शहंशाह वक्त है, आ गया। जैसे ही आगे आया तो पीछे नहीं बैठा, सबसे आगे आकर के सामाईन में बैठ गया। तवज्जो है आपकी? जी जी सबसे आकर के आगे आकर के बैठ के सुनने वालों में बैठा। बड़ा वजीर, बड़े बड़े वजीर साहब आए, कहने लगे सरकार वो कुर्सी, जो इतनी खूबसूरत कुर्सी जिसमें हीरे जवाहिरात लगाए गए हैं, वो किसी और के लिए नहीं है, सरकार आपके लिए है, आप तशरीफ रखें। अब बादशाह का जवाब सुने। जैसे ही वजीर ने ये कहा कि सरकार वो कुर्सी तो आपके लिए है, आप तशरीफ रखेंगे, आप इस कुर्सी पर बैठे, उस मिंबर पर उलमा भी हैं। कहने लगा बादशाह, वक्त का शहंशाह, कि वो कुर्सी जो तुमने हीरे जवाहरात से सजाई है वो मेरे लिए नहीं, मैं उस पर नहीं बैठूंगा, बल्कि उस पर जो हमारी जमात के सबसे बड़े आलिम दीन हैं, जो हमारी जमात के उलमा में मुअज़्ज़ज़ आलिम दीन है, उनको बैठाया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं हुजूर का जलसा नीचे बैठ कर के समाअत करूंगा। अबे नानपारा वालों, जब एक वक्त का बादशाह शाहजहां दिल्ली के लाल किले में हीरे जवाहरात से जड़ी कुर्सी पर नहीं बैठा, बल्कि वो नबी का जलसा नीचे बैठ करके इसलिए सुनना चाहता है कि मेरे आका हजरत हसन से फरमाते हैं कि नात पढ़ो, नात पढ़ने वाले हसन है और सुनने वाले मुस्तफा है, तो वो मेरे आका की सुन्नत को अदा कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी हैसियत मामूली नहीं है, इसलिए पीछे हट करके ना बैठे। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, ये नबी के शहजादे, ये नबी के शहदाई आते गए और इस्लाम के शजर इस्लाम की आबियारी फरमाते रहे। यके बाद दीगरे हजरात इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर और तमाम दुनिया के ममालिक में गए नबी के शहदाई और जाकर के इस शजर इस्लाम को सैराब किया है और लोगों के दिलों में ईमान की रूह को फूका है, लोगों के दिलों में इंसानियत को फूका है। इस्लाम वो मजहब मुहज्जब है जिसने जनाबे वाला इंसान को इंसान बनाया है। इस्लाम वो मजहब मुहज्जब है जिसने जनाबे वाला हैवानियत को लोगों से दूर किया है, इंसानियत को लोगों में पैवस्त किया है। खाने का तरीका इस्लाम ने दिया, चलने का तरीका इस्लाम ने दिया, पहनने का तरीका इस्लाम ने दिया, रहन सहन का तरीका इस्लाम ने दिया। आओ देखो, कुरान वो किताब है जिस कुरान के अंदर पूरा दस्तूर हयात है, पूरी जिंदगी के मामूलात है, रोजमर्रा की जिंदगी आपको कैसे गुजारनी है ये इस्लाम ने सिखाया है। दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं है जो जनाबे वाला इंसानियत का पैगाम देती हो। मैथमेटिक्स में तुम सवालों में उलझ जाओगे, साइंस की दुनिया में तुम हिसाब लगाते रह जाओगे, और आगे चलो लैंग्वेज सीखोगे तो इंग्लिश, हिंदी, मलयालम या तुर्की सीखोगे जनाबे वाला, और भी कुछ सीखोगे तो अलग अलग डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट की किताबें हैं, उसी डिपार्टमेंट की नॉलेज होगी, लेकिन ये इस्लाम है। इस्लाम ने ऐसी किताब अता की है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मोमिनीन को और सारी दुनिया को एक ऐसा दर्ज दिया है जो इस्लाम को अपनाता है तो जनाब वाला वो हर एक इंसान से हमदर्दी और इंसानी जान की कीमत को समझता है। सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह। इंसानियत को समझता है। तो आओ अपनी जिंदगियों को मोड़ो इन अल्लाह वालों की तरफ, आओ इनके करीब हो जाओ, अल्लाह वालों के करीब। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को पढ़ा करो मुसलमानों, और उसी तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारा करो कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।